हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, जिनमें से हम इस वीडियो में 3 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसके पिछले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है, इनके जो मान है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डे। मतलब जैसे समझिए, A5 मतलब पाँचवा पद निकालना है, तो उसके लिए a ये प्रथम पद है, प्लस 5 में से ये घटा देंगे 4d। मतलब पाँचवा पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद में पाँचवा निकालना है तो 4d से गुणा कर देंगे। यदि हमें 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d। 10वां पद निकालने के लिए हम 9d से गुणा करके प्रथम पद में जोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार आप a 8वां निकालने के लिए a प्लस 7d करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसको हमारा प्रश्न नंबर 1 है, 2 एक रिक्त स्थान 26। यहाँ पर आप देख सकते हैं a दिया है 2, a का मतलब प्रथम पद, तो a बराबर 2 है। अब ये है a3 तीसरा पद, 1 2 3 ये तीसरा पद है, इसका मतलब a3 है 26। a3 को आप इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो a3 को आप a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान हमें ज्ञात है, a बराबर 2, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 2d बराबर 26। उसके बाद 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2d बराबर 26 माइनस 2, d बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2 बराबर 12। आप देख सकते हैं हमारा d का मान 12 आ गया। हमें क्या निकालना है, ये दूसरा पद, पहला और दूसरा पद निकालने के लिए लिखेंगे a2 बराबर a प्लस, जब दूसरा निकालना है तो 1d, तो आप सिर्फ d लिख सकते हैं। यहाँ पर a है 2 प्लस d है 12, जोड़ेंगे तो 14। यह हमारा दूसरा पद 14 आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 13 फिर रिक्त स्थान 3। यहाँ पर हमारा पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है निकालना है, और चौथा पद दिया है। तो आप लिख सकते हैं a2 बराबर 13 दिया है और a4 बराबर 3 दिया है, ये चौथा पद। तो a2 को आप a प्लस d लिख सकते हैं 13, और a4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं 3। तो आप इससे समीकरण 1 मान के और इसे समीकरण 2 मान के विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 घटाव 2 करेंगे, समीकरण 1 घटाव 2 से। जब समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, a से a कट जाएगा, यहाँ पर प्लस a है और यहाँ पर माइनस a है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 1d है, यहाँ पर माइनस 3d है, तो हो जाएगा माइनस 2d। उम्मीद है आपको ये आता होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक भी कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस 13 है और ये माइनस 3 है, सॉल्व करेंगे तो 10। डी जब माइनस 2 उधर जाएगा तो 10 बटा में माइनस 2, हमारा डी का मान हो जाएगा -5। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए इस डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में। तो लिखेंगे इस डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर 13। हमारा यहाँ डी का मान है -5 बराबर 13, a बराबर 13, जब ये -5 उधर जाएगा तो +5 बराबर 18। हमारा प्रथम पद आ गया 18। जब प्रथम पद आ गया तो हम तृतीय पद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d। ये a3 को हम a प्लस 3 है तो 2d लिख सकते हैं, बराबर a अब हमारा 18 आ गया, प्लस 2d है हमारा -5। 18 गुणा करेंगे तो -10, सॉल्व करने पर हमें 8 मिलेगा। मतलब हमारा तीसरा पद 8 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
5 रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान और 9.1/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार ए दिया है 5 और A4 भी दिया है 9.1/2। हमें यहाँ पर A2 और A3 निकालना है। तो A4 के बदले हम A+3D लिख सकते हैं बराबर 9.1/2। इससे आप 9 दूनी 18 + 1 19/2 भी लिख सकते हैं। ए का मान यहाँ पर 5 दिया है तो आप लिख सकते हैं ए का मान 5 + 3D। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 19/2, 3D बराबर 19/2 + 5 है -5 हो जाएगा इधर आएगा तो फिर 3D बराबर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19 - 10/2 9/2। आप यहाँ पर D का मान लिख सकते हैं, ये गुणा में है तो भागा में हो जाएगा 9/2 × 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, D हो जाएगा हमारा 3/2। अब हमें D मिल गया तो अब हम A2 और A3 को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर A + D। यहाँ पर हमें A दिया है 5 + D हम अभी निकाले 3/2। सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 + 3/2। उम्मीद है आपको ये सब आता होगा। 10 3 13/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम A3 भी निकाल सकते हैं। A + 3 है तो 2D बराबर A है 5 + 2 और D है 3/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा एक बार में तो 3 हो जाएगा। 5 + 3 बराबर 8। हमारा A2 और A3 निकल के रेडी हो गया। उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये हमारा नया चैनल है और इस पर व्यू ज़्यादा आता नहीं है, 2 4 10 व्यू आता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें डीमोटिवेट फील होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।